गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम ये द्वितीय वर्ष का जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकाल, उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हम रीतिमुक्त कवियों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रीतिमुक्त कवि वो कवि थे जो रीति की बंदी बनाई परिपाटी से अलग हटकर अपने स्वानुभूत प्रेम का चित्रण करते हैं, वो कवि रीतिमुक्त कवि कहलाए। ऐसे चार कवि रीतिकाल के प्रसिद्ध हुए, जिनमें गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर ये प्रसिद्ध रहे हैं। तो पहली विशेषता रीतिमुक्त कवियों की है स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण, यानी कि इन्होंने जो प्रेम का चित्रण किया है वो रीतिबद्ध कवियों की तरह रसिकता एवं कामुकता से ओतप्रोत नहीं है, बल्कि उसमें निश्चलता है, यानी किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, और अकृत्रिमता यानी बनावटीपन भी उसमें नहीं है। गणानंद जी अपने काव्य में एक पंक्ति लिखते हैं कि अस्ति शुद्धो स्नेह को मारक है, जहां नेकु सयापन बात नहीं, यानी कि प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत सीधा सरल है, उसमें किसी भी प्रकार का छल कपट हो ही नहीं सकता। तो रीतिमुक्त कवि अकृत्रिम प्रेम का चित्रण अपने काव्य के अंतर्गत करते हैं। अनुभूति की तीव्रता और अभिव्यंजना की सशक्तता एवं प्रभाव की दृष्टि, इन कवियों की अकृत्रिम प्रेम की विशेषताएं हैं। गणानंद की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर एवं प्रवीण पथिक हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ। यानी कि सबको पता है गणानंद जी की जो प्रेमिका होती है सुजान, वो अंतिम समय में आके इसके साथ विवाह कर देती है, लेकिन फिर भी ये अंतिम समय तक उसी से प्रेम करते रहते हैं। तो इनकी प्रशंसा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये लाइन कही है। दूसरी जो विशेषता है रीतिमुक्त कवियों की, वो है विनय वर्णन की प्रधानता। श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका पास में होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जबकि जो वियोग श्रृंगार होता है, जिसे हम विरह वर्णन भी कह सकते हैं, उसमें नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका अपने से बहुत दूर होते हैं। तो रीतिमुक्त कवियों ने जो विरह का वर्णन किया है वो अत्यंत ही बहुत ही हृदय द्रावक है, यानी हृदय को भी रुलाने वाला, चित्ताकर्षक है, वो चित्त को आकर्षित करने वाला है, एवं मार्मिक है, यानी मार्मिक पीड़ा देने वाला है। रीतिमुक्त कवियों का जो प्रेम है वो रीतिबद्ध कवियों की तरह रसिकता कामुकता से उत्प्रोत नहीं है, बल्कि उसमें ये स्वानुभूत गुण है। जिस प्रकार बिहारी विरह ताप की अतिशयता का और विरह जनकृष्टता का वर्णन करते हैं, ऐसा रीतिमुक्त कवि नहीं कर पाए। बिहारी के काव्य में जो विरह का वर्णन मिलता है वो अतिशयोक्तिपूर्ण मिलता है। बिहारी अपने काव्य में एक जगह कहते हैं कि नायिका प्रेमी के वियोग में इतनी कमजोर हो जाती है कि वो आग की तरह जलने लगती है, और इतनी कमजोर हो जाती है कि जैसे वो सांस लेती है तो 10 कदम आगे 10 कदम पीछे जाती है। तो ये विरह जन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, जो रीतिमुक्त कवियों में नहीं मिलता। रीतिमुक्त कवियों का जो प्रेम है वो अंतर्मुखी है, यानी हृदय के अंदर रहता है, हृदय की तरफ प्राणों की बेचैनी और मन की व्याकुलता इनके प्रेम की वर्णन विशेषता है। मन बेचैन रहता है, तो ऐसा रीतिमुक्त कवि कर पाए। विरह वेदना जो इनके काव्य में मिलती है वो स्वानुभूत है, यानी स्वयं के द्वारा अनुभव की हुई। क्यों? क्योंकि इन चारों कवियों ने किसी न किसी से प्रेम किया था, और अंतिम समय में जाके इनके साथ बेवफाई हुई थी। जो इनका जो विरह वर्णन मिलता है वो स्वानुभूत है, स्वयं के द्वारा अनुभव किया हुआ, भोगा हुआ। इसमें एक तरीके से हृदय पक्ष की प्रधानता है, बुद्धि तत्व की नहीं, बुद्धि पक्ष की नहीं, हृदय की।
क्योंकि हृदय पक्ष की प्रधानता की होने की वजह से ही रीतिमुक्त कवि स्वानुभूत चित्रण कर पाए। अगली जो विशेषता है रीतिमुक्त कवियों की वो है स्वानुभूति का चित्रण। व्यक्तिगत जीवन में अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया, यानी रीतिमुक्त कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उतार चढ़ाव आए उसको ही अपने काव्य में चित्रित किया। वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। मतलब इस लाइन का मतलब ये कि उन्होंने जो आंसू बहाए बिरह के अंदर वो खुद के आंसू है, दूसरे के आंसू नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस प्रेम को भोगा है, देखा है, वियोगा उसमें झेला है। स्वानुभूत प्रेम वेदना का चित्रण इन्होंने किया है, यानी प्रेम खुद के द्वारा जो इन्होंने वेदना अनुभव की है, जो दुख इन्होंने भोगा है, उसका ही चित्रण उन्होंने किया है। जिस प्रकार घनानंद जी ने सुजान नामक एक स्त्री से प्रेम किया था, उसी प्रकार जो आलम जो रीतिमुक्त कवियों में अगले प्रमुख है, उन्होंने भी एक शेख रंगरेजी नामक मुस्लिम महिला से विवाह करने के लिए हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। इसी प्रकार बोधा जो रीतिमुक्त कवियों में आते हैं, इन्होंने भी पन्ना राज दरबार की एक वेश्या सुभान से प्रेम विवाह किया था और इनको अंतिम समय में जाके बेवफाई मिलती है, इसीलिए इनका जो प्रेम है वह स्वानुभूत है। ग्रह वेदना की जो उड़ान है वो कल्पनात्मक नहीं है, बल्कि स्वानुभूत है। एक भावुक हृदय की कहानी इनकी ग्रह वेदना में मिलती है। अगली विशेषता है सौंदर्य चित्रण। रीतिमुक्त कवियों के काव्य में जो सौंदर्य चित्रण मिलता है वो रीतिबद्ध कवियों से अलग है। रीतिबद्ध कवियों ने जहाँ पर स्थूल एवं मानसिक सौंदर्य का चित्रण किया है, यानी जहाँ पर नायिका के केवल अंगों का चित्रण किया है, वहां पर रीतिमुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना की है। यानी इनके काव्य के अंतर्गत सौंदर्य का वास्तव चित्र नहीं मिलता, मानसिक चित्र नहीं मिलता, जो कुछ है वो स्वानुभूत है, मनोरम है। नायिका की चेष्टाओं को, उनकी हाव भावों को और सौंदर्य का वास्तविक और अनुभूतिपरक चित्रण रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में किया है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने सौंदर्य चित्रण के साथ साथ प्राकृतिक चित्रण भी अपने काव्य में किया है और प्रकृति का उद्दीपन रूप में इन्होंने चित्रण किया है। यानी कि रीतिमुक्त कवियों के काव्य में प्रकृति के माध्यम से नायिका अनुरोध करती है पवन से, हवा से अनुरोध करती है कि तू उड़ के जा और मेरे से दूर जो मेरा प्रेमी रहता है तू उसके चरणों की रज मेरे लिए लेके आ, ताकि मैं उस चरण रज को अपने सिर पर रख के और अपने हृदय को विश्राम दे सकूं। तो ऐसी कल्पना रीतिमुक्त कवियों ने की है। यहाँ पर प्रकृति इन कवियों की सहायक सिद्ध हुई है। कोयल की कूक और चातक की पुकार गृहिणी के हृदय को और भी अधिक बेचैन कर देती है। एक जगह पर गृहिणी नायिका घनानंद के काव्य में कहती है कि काली कूक कोकिला काहे को बैर काटती है। यानी कि जब कोयल बोलती है तो उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, तो गृहिणी नायिका कहती है कि कोयल तू इतनी मीठी आवाज बोलकर क्यों मेरे प्रेम वियोग को और बढ़ाना चाह रही है, तू मेरे से कौन से जन्म का पाप निकालना चाह रही है। तो इस प्रकार इन लोगों ने रीतिमुक्त कवियों ने प्राकृतिक चित्रण भी अपने काव्य में किया है। और अंतिम जो विशेषता है रीतिमुक्त कवियों की है वो है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि भाषा के लक्षण एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है, इसका पूरा पता घनानंद जी को है। भाषा पर इनका एकमात्र जबरदस्त अधिकार माना जा सकता है। तो रीतिमुक्त कवियों के काव्य की जो प्रमुख भाषा है वो साफ सुथरी ब्रज भाषा मानी जाती है, तो जिसके अंदर इन्होंने रीतिमुक्त काव्य लिखा। भाषा का परिमार्जन एवं व्यवस्थापन भी एक प्रकार से रीतिमुक्त कवियों के काव्य में मिलता है। निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है
कि रीति मुक्त कवियों का जो काव्य है वो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है, एक अमूल्य भंडार है। प्रेम की पीर के ये अमर गायक कहलाए। इन्होंने जो प्रेम का चित्रण अपने काव्य के अंतर्गत किया वो स्वानुभूत है, निश्चल है, अकृत्रिम है। रीतिबद्ध कवियों से अलग हटकर इनका काव्य हमें मिलता है, जिसमें ब्रजभाषा का एक वर्चस्व स्थापित है। धन्यवाद।